Welcome to the video library. Good morning students. Today we are going to discuss education and its aim. इस क्लास में आप मीनिंग ऑफ एम, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एम ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एम। Every activity and every undertaking, every project and every enterprise can be analyzed in terms of its aim and the method used in trying to realize them. Aim is that condition which an individual set before himself or a group of individuals set before themselves to be realized as a result of the execution of a project. Thus, aim is predetermined goal which the individual tries to achieve after careful thinking, proper planning and successful methods. हर वो गतिविधि, हर वो उपक्रम, हर वो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते हैं उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक अंतिम परिणाम होता है, उसका एक मंजिल होता है। कहते हैं कि उद्देश्य एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य है जिसे व्यक्ति को पहले ही सोच समझ के वो निर्धारित भी करता है और जो वह निर्धारित करता है कि उसका परिणाम क्या होगा, उसकी मंजिल क्या होगी, वह एम के रूप में जाना जाता है, वह उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। आइए कुछ और पॉइंट से इसे क्लियर करते हैं। टू डायरेक्ट टू वर्ड और इंटेंट फॉर अ पर्टिकुलर गोल और ग्रुप, किसी विशेष समूह या लक्ष्य की ओर निर्देशित या इरादा करना। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एम इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट, टारगेट, डायरेक्शन, पर्सन और थिंग दैट इज़ मेंट टू बी अचीव्ड। उद्देश्य बिंदु, लक्ष्य, दिशा व्यक्ति या चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका मतलब हासिल करना है। यानी कि जब इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक गोल होता है, एक मंजिल होती है जिसको सोचकर ही हम सब उस क्रिया में अग्रसर होते हैं। हम उसके परिणाम को जानते हैं, उसके बेस्ट रिज़ल्ट को सोचते हैं। वह मंजिल, वह प्राप्ति पूर्णांक ही एम के रूप में जाना जाता है। आइए हम जानते हैं। अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप एम के बारे में समझ चुके होंगे कि उद्देश्य है क्या। तो आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन की तरफ कि शिक्षा का अर्थ क्या है। द फर्स्ट थिंग्स दैट स्ट्राइक इन आवर माइंड्स व्हेन वी थिंक अबाउट एजुकेशन इज़ गेनिंग नॉलेज। जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि इससे हमें ज्ञान हासिल करना है, यानी कि शिक्षा हमें ज्ञानवान बनाती है, शिक्षा हमें नॉलेज देती है। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वomb ऑफ द मदर एंड कंटिन्यू टिल डेथ। It is the process of development from infancy to maturity. It includes the effect of everything which influence human personality. कहते हैं कि शिक्षा सतत प्रक्रिया है, यह जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है, यह कंटिन्यू चलती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के वो इस दुनिया में, इस धरती पर आता है और उसके बाद उसकी पूरी जीवन वो शिक्षित होते रहता है, उसकी शिक्षा चलती रहती है। यानी कि वो बचपन से लेके परिपक्वता की अवस्था तक वो शिक्षित होता है और इसी तरह विकास करते जाता है। इसमें मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। यानी कि मानव का व्यक्तित्व जिन जिन क्रियाओं से प्रभावित होता है उसमें शिक्षा का अहम रोल होता है। जानते हैं कि हिंदी के शिक्षा शब्द आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे है, कहाँ से इस शब्द को उनकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है।
शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा से ली गई है और ये शिक्ष धातु से ली गई है, जिसमें अप्रत्यय लगने से शिक्षा का निर्माण हुआ है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी कि सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर, एजुकेटम एंड एजुशेयर। ये जो इंग्लिश का वर्ड एजुकेशन है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसमें 3 वर्ड समाहित हैं, एडुकेयर, एजुकेटम एंड एजुशेयर। आइए जानते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो एजुकेट मीन्स टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, यानी कि बाहर लाना, यानी कि जो पहले से ही समाहित है उसे बाहर लाना, परिष्कृत करना, उसे अच्छा करना। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन, एजुकेटम मीन्स यहाँ मिस्टेक है, एजुकेटम मीन्स एक्ट टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य। एजुशेयर मीन्स टू ड्रॉ आउट, यानी कि बाहर निकालना, बाहर लाना। अगर संपूर्ण अर्थ में हम ये देखें तो इट मीन्स दैट एजुकेशन इज़ टू लीड आउट और ड्रॉ आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य में जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, शिक्षा उसे बाहर लाकर उन गुणों का विकास करती है। तो ये तो निश्चित है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर वो सारी खूबियाँ होती हैं, वो सारे गुण होते हैं जो इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में, जो बाहर की दुनिया है उसमें वो अच्छे से अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन उस क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए, इस वातावरण के अनुसार समागम करने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और शिक्षा उसमें उसकी मदद करती है। आइए शिक्षा को हम जानते हैं, विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को अपनी भाषाओं में परिभाषित किया है। उनके शब्दों में, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच विल enable him to control his environment and fulfill his possibilities। जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास करती है जो उसे पर्यावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उनकी सभी संभावनाओं की प्राप्ति कराएगी। यानी कि शिक्षा के माध्यम से वातावरण में व्यक्ति जो बालक है बहुत ही अच्छे ढंग से अनुकूलन कर पाएगा और जीवन यापन कर पाएगा। According to Swami Vivekanand, education is manifestation of perfection already present in man। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित यानी पहले से जो निहित है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। According to Aristotle, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। और भी हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से हमारा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है और उसका सर्वोत्कृष्ट विकास से है। पेस्टोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी के अनुसार, एजुकेशन इज़ अ नेचर, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इननेट पावर्स। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से यह, इन परिभाषाओं को के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो एक बालक जो जन्म लेता है उसके अंदर जो जन्मजात गुण होते हैं, इस वातावरण में अनुकूलन करने के, उस गुण को और भी अच्छे से परिष्कृत करता है और उसे इस वातावरण में समागम करने के लिए, इस वातावरण में अनुकूलन करने के योग्य बनाता है।
जानते हैं एम ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा की जो प्रोसेस है उसको डायरेक्शन देना, उसको दिशा प्रदान करना है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बिकम मीनिंगफुलनेस विदाउट एम। उद्देश्य के बिना शिक्षा की प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। कारण यह है कि हम जब भी कोई काम करते हैं उसका एक उद्देश्य तो निहित होता ही है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो उद्देश्य के बिना शिक्षा का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। तो इसका यहीं पे ये लिखा हुआ है कि उद्देश्य के बिना शिक्षा की प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। यानी कुछ एम होगा तो फिर शिक्षा की प्रक्रिया होगी। एम ऑफ एजुकेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। शिक्षा का उद्देश्य लोगों के जीवन के आदर्शों के अनुसार भिन्न होता है। हर एक व्यक्ति का एक एम होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग एम होता है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, और जो शिक्षा है प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होता है। एम ऑफ एजुकेशन के अगले कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है और किन किन विषयों पर आधारित है। तो शिक्षा का उद्देश्य है एक बालक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर सामाजिक विकास करना, सोशल डेवलपमेंट करना, व्यावसायिक विकास करना, वोकेशनल डेवलपमेंट करना, मोरल डेवलपमेंट करना, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास करना, कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि सांस्कृतिक विकास करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी कि चारित्रिक विकास करना, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास करना। ओवरऑल हम इस बात से सहमत होते हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य है, हर शिक्षा का एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य पूरे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होता है, और संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य विषय है, शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। तो आज के क्लास में हमने जाना कि मीनिंग ऑफ एम क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, एंड एम ऑफ एजुकेशन क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके जो एम ऑफ एजुकेशन है इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और सभी विषयों पर थोड़ा विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।